हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और उसमें मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर के बारे में बता दिया था। आज का टॉपिक है इसके रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे कि न्यूमेरिकल जो हम सोल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन समझना होगा। तो आज का टॉपिक है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ठीक है, देखिए इसका साइन कन्वेंशन का पूरा जो नेम हो गया वो है आपका न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ओके, ए फुल नेम हो गया साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर का जो नेम है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जैसा कि हम लोग फैमिलियर हैं कि स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करते हैं, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो ये जो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम चर्चा करते हैं इसमें दो कंपोनेंट के बारे में हम बात करते हैं। पता होगा आपको, जब भी हम स्फेरिकल मिरर के बात करेंगे यहाँ पे दो बात आती है। पहला रिगार्डिंग कनकेव मिरर और सेकेंड है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव का कुछ डिजाइन इस प्रकार से और कन्वेक्स इस प्रकार से। अगर रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से होता है तो वो कन्वेक्स और रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से होता है तो कनकेव, ठीक है। इनर सरफेस आउटर सरफेस, यहाँ पे यही याद रखना है। इसके रिगार्डिंग में हम लोग को साइन कन्वेंशन समझना है। तो मिरर ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कनकेव एंड कन्वेक्स के बारे में। देखिए सबसे पहली बात, ये जो पोल होता है ना, पोल को ऑरिजिन मान करके जितना भी डिस्टेंस है मेजर किया जाता है। तो यहाँ बता रहा है ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर एट ऑरिजिन। जितना भी जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मेजर करेंगे जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस जो मेजर करना है आपको पोल से मेजर करना होता है, ओके। और उसी को हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं। सेकंड देखिए, डिस्टेंस मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, ठीक ना। इंसिडेंट के डायरेक्शन, इंसिडेंट पता है आपका, कोई भी सोर्स होता है जहां से लाइट आती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। तो बता रहा है डिस्टेंस मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट टेकन एज पॉजिटिव। इंसिडेंट के डायरेक्शन यानी लेफ्ट टू राइट बात करेंगे हम, ठीक ना, तो वो डिस्टेंस जो होता है वो आपका पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। लेफ्ट टू राइट जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तब स्वाभाविक सी बात है कि इंसिडेंट के जो अगेंस्ट में जाएगा वो डिस्टेंस कैसा हो जाएगा आपका, तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर बात करेंगे इंसिडेंट के डायरेक्शन में लाइट को, तब उसको पॉजिटिव, इंसिडेंट के अगेंस्ट में जाएगा नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर कहां से करना है, पोल से, ओके। टू साइन कन्वेंशन क्लियर। इसके बाद देखिए डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, अगेंस्ट वाला जो बताया वो क्या बता रहा है, नेगेटिव, ठीक है। 3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर। पहला पोल से मेजर करना है, सेकंड इंसिडेंट के डायरेक्शन में जो लाइन पास होगा या जो लाइट जाएगी उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा। और इंसिडेंट के अगेंस्ट में जो लाइट आती है उसको जब हम मेजर करेंगे तब वो क्या हो जाता है, नेगेटिव डिस्टेंस। इसके बाद है देखिए ए लाइन जो आपको पता है पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में ही हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव वाला जो डिस्टेंस होती है उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और बिलो वाला जो डिस्टेंस होता है उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो देखिए डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में वो आपका पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। और प्रिंसिपल एक्सिस से जब नीचे की ओर हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। देखिए डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। तो अगर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में पूछा जाएगा कि कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपको पता हो गया कि और जितना भी डिस्टेंस है वो पोल से मेजर किया जाएगा जिसको हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट के डायरेक्शन में जो हम लेंगे वो पॉजिटिव, इंसिडेंट के अगेंस्ट में लेंगे उससे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और फिर आपका बताता है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ऊपर वाला जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव, डाउनवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, ओके।
इसके बाद देखिए फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, वो है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? ए फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। वैसा फॉर्मूला जो एक संबंध बताता है किसके किसके बीच में, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम चर्चा कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। जब हम आगे जब वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे, तो उसमें हम चर्चा करेंगे लेंस फॉर्मूला के रिगार्डिंग। ओके, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? वैसा फॉर्मूला जो रिलेशन दिखाता है किसके किसके बीच में, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां पे v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f जो है आपका फोकल लेंथ है। ठीक है, तो सिंपल अगर आसान भाषा में, द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। जो संबंध दे रहा है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में, उससे हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज रेशियो यहां पे निकालना होता है, रेशियो डिवीजन जिसको कहते हैं। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन इसको हम कहते हैं। तो यहां पे देखिए m बराबर h2 अपॉन h1। h2 का क्यों लिखे इमेज को? क्योंकि देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब ऑब्जेक्ट रहेगा ना तभी ना इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सेकंड में, तभी तो उसका इमेज बनेगा। इसीलिए हम यहाँ पे h1 ऑब्जेक्ट को माने हैं और h2 इमेज को माने हैं। तो देखिए m जो है वो मैग्निफिकेशन, h2 है हाइट ऑफ इमेज, h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। hi/ho भी आप लिख सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, और यहां पे देखिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के टॉप पे कंसीडर करते हैं, इसलिए बता रहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, कोई भी वस्तु प्रिंसिपल एक्सिस के अबव वो कंसीडर करते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट के जो बात कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट का हाइट के जो बात कर रहा है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए इसमें बताए हैं द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका जो संबंध होता है ना, यहाँ पे तो समझ गए कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो क्या आता है? तो देखिए इसको सिंपल भाषा में मैग्निफिकेशन बराबर हम लोग कह देते हैं इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस v बटा u। ठीक है, यहाँ पे कंसीडर हो गया। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो न्यूमेरिकल बनाने में हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले है ना हम लोग समझेंगे इसके बारे में कैसे किस प्रकार से होता है, इसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग स्फेरिकल मिरर के रिगार्डिंग चर्चा कर रहे थे, तो इसमें कनकेव और कन्वेक्स होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद साइन कन्वेंशन में हम लोग को 4 पॉइंट पता चल गया। कोची पता चला? तो ऑल द डिस्टेंस, जितना भी जो डिस्टेंस होते हैं वो मेजर किया जाता है पोल से। ठीक है, सेकेंड डिस्टेंस, सेकेंड देखें आप कि डिस्टेंस जो कंसीडर किया जाता है इंसिडेंट के डायरेक्शन में आर कंसीडर एज पॉजिटिव। जो इंसिडेंट के डायरेक्शन में होगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और उसके अगेंस्ट में जो लाइट रे पास करेगी उसके हम क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव। फिर थर्ड में हम लोगों ने चर्चा किया, फोर्थ में चर्चा किया कि जो परपेंडिकुलर यानी प्रिंसिपल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपवर्ड में कंसीडर करेंगे उसे पॉजिटिव, डाउनवर्ड का जो डिस्टेंस हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में वो हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, इस केस में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब देखिए
क्या होता है, कुछ किस प्रकार से डिस्टेंस मेजर करते हैं, क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है एक कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल्स हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन इसका करेंगे किस प्रकार से, देखिए न्यूमेरिकल आपका दिया हुआ रहेगा, साइन कन्वेंशन जान गए, मैग्निफिकेशन जान गए। तो यहाँ से जो हम लोग को जो बेसिकली जो फॉर्मूला आया वो दो फॉर्मूला आया। एक जो फॉर्मूला आया वो आ गया क्या आपका मिरर फॉर्मूला आ गया, एंड दैट इज वो जो मिरर फॉर्मूला है वो आपका मिरर फॉर्मूला क्या आया है 1/v अपॉन 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, नंबर 1 फॉर्मूला। सेकेंड आपको जो फॉर्मूला मिला है वो क्या है, मैग्निफिकेशन बराबर hi अपॉन ho या h2 अपॉन h1 कर सकते हैं, जो मैग्निफिकेशन बराबर क्या हो गया हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इस केस में चर्चा करते हैं, यहाँ फिर संबंध बताएं क्या कि hi अपॉन hi बराबर होता है -v अपॉन u, यहाँ पे एक रिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप अभी तक जो इतने सवाल पढ़े हैं इतना ही, मतलब कि आपको न्यूमेरिकल के लिए इतना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और एक आप पढ़े थे r इक्वल टू 2f के बारे में आप लोग को चर्चा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ट्वाइस द फोकल लेंथ, इसके बारे में स्टार्टिंग में देख चुके थे, ठीक है। तो अभी चर्चा करते, देखिए एक कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू एंड एन ऑटोमोबाइल्स, है ना। एक कन्वेक्स मिरर जो है रेयर व्यू के तौर पे ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है r बराबर यहाँ पे दिया हुआ है आपका 3 मीटर, ओके। If a bus is located at 5 मीटर from the mirror, है ना, बस है वो 5 मीटर पीछे लोकेटेड है और कह रहा है फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो किस प्रकार से बनेगा इसके बारे में ये चर्चा कर रहा है, क्या उसका नेचर होगा इसके रिगार्डिंग। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है ना, u जो है आपका वो क्या बता रहा है 5 मीटर। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा किधर होता है, तो ऑब्जेक्ट जो हमेशा होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ओके। और देखिए यहां से हम लोग को इतना पता था, तब आगे हम सॉल्यूशन बढ़ाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं r इज इक्वल टू 2f होता है कि नहीं, ठीक है। तो r जो यहाँ पे आपका दिया है 3 बराबर 2f हो जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा 3/2, यानी f बराबर क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 3 मीटर दिया हुआ था, कंसीडर कर लिए। तो f यहाँ फोकल लेंथ आपका निकल गया 1.5 मीटर, ठीक ना। एक कन्वेक्स है इसलिए इसका फोकल लेंथ बिहाइंड द मिरर, यानी कि वो राइट साइड में, इसलिए पॉजिटिव यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम मिरर फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं 1/v अपॉन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब पुट कर दीजिए इसमें वैल्यू 1/v के जगह पे आपको क्या पुट करना है, तो 1/v के तो आपको फाइंड ही करना है, क्यों, क्या देखिए फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, है ना। यानी यहाँ पे v आपसे पूछ रहा है, v के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे v हमको फाइंड करना है, तो 1/v प्लस 1/u के जगह पे आप क्या लिखोगे 1 अपॉन -5 इक्वल टू 1/f के जगह पे 1.5 हो गया, इतना मीटर आपका था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1/v प्लस माइनस 1/5 इक्वल टू 1.5 हो गया। अब इधर कर लीजिए 1/v बराबर 1.5 प्लस 1/5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/v इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे 7.5 हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 1.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 6.5 अपॉन 7.5 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए v बराबर रेसिप्रोकल करेंगे तो 7.5
अपॉन 6.5 पॉइंट्स यहाँ पे डिड्यूस कीजिए। यहाँ जब इसको हम डिटेक्ट करेंगे 1.15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ v का जो आया यानी इमेज डिस्टेंस आया 1.15 मीटर। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट था कितना, तो ऑब्जेक्ट था आपका 5 मीटर, है ना, और इमेज बना है 1.15 मीटर, यानी हाइट जो हो गया उसका छोटा हो गया। और यहाँ पे कन्वेक्स मिरर है तो इसका जो नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो नेचर हो गया वो वर्चुअल एंड इरेक्ट। कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल बनता है, ठीक है। और कनकेव में बात करते हैं तो उसमें जो कनकेव में जो इमेज बनता है वो, है ना, रियल भी वहाँ पे जो होता है रियल एंड इरेक्ट होता है, और साथ साथ में वहाँ पे वर्चुअल भी बनता है, दो तरह के। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स का तो यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू।